टीवी न्यूज। उमरिया जिले में इन दिनों विगत दिनों से नर्सेस एसोसिएशन की अनिश्चितकालीन हड़ताल चल रही है, जहां जिला अस्पताल में भर्ती मरीजों को पर्याप्त उपचार नहीं मिल पा रहा। इसी दौरान जिले के चंदिया थाना निवासी समय लाल के द्वारा अपनी छोटी भांजी को उपचार के लिए जिला अस्पताल लाया गया, जहां नर्सेस की हड़ताल होने पर एवं स्टॉक की कमी के कारण छोटी बच्ची को पर्याप्त उपचार नहीं मिल पाया और अस्पताल में ही बच्ची ने दम तोड़ दिया एवं बच्ची की मौत की खबर सुनते ही उसके परिजन डेथ के कारण रोते बिलखने लगे। वही पुलिस अधीक्षक विकास कुमार शहवाल के स्टेनो देवा माने को भी हालत खराब होने के कारण उपचार के लिए जिला अस्पताल लाया गया एवं उनका उपचार जारी है। वही मानपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत डोरका तिराहे के पास सड़क हादसे में अज्ञात वाहन की टक्कर लगने से बाइक में सवार 2 लोगों की मौत हो गई एवं एक्सीडेंट की घटना रात्रि 1 बजे की है, जहां घटना कारित करने के बाद अज्ञात वाहन चालक वाहन को लेकर मौके से फरार हो गया एवं सड़क हादसे में कठलिया निवासी धीरेन्द्र सिंह एवं लखनौटी निवासी परमेश्वर सिंह की मौत हो जाने का बड़ा मामला सामने आया है एवं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची एवं जांच पड़ताल जारी है। पेश उमरिया से शंकर सिंह चंदेल की एक खास रिपोर्ट। हम चरिया के रहने वाले हैं सर, और ये डॉक्टरों की नर्सों की लापरवाही की वजह से शायद बच्ची मेरी खत्म हो गई। मामले की तबीयत खराब रही बच्ची के, अब फिर आके ऑक्सीजन भर लगाए हैं, अब कुछ किए नहीं हैं। अब पूरी रात में मैडम का हेरा पूरा रात नहीं पाया। लापरवाही के कारण, डॉक्टर के लापरवाही के कारण मेरी बच्ची की मौत हो गई है। सब मरीज जो है तो परेशान हो रहे हैं, कोई ख्याल नहीं हो रहा। से भर्ती है, नर्सों की हड़ताल होने से हम लोग कुछ नहीं हो रहा है, हम लोग परेशान। हम मांग करते हैं कि इनकी हड़ताल जल्दी हो सके और शासन से मांग कर जल्दी दवाई। अचानक अज्ञात वाहन से दुर्घटना, बाइक सवार जो 2 व्यक्ति थे उनकी घटना हुई और जिसमें वो तत्काली वहीं पे मौत के गाल में समा गए। घटना तो दर्दनाक है, लेकिन अब जहां अज्ञात की बात आ रही है तो मैं चाहूंगा कि पुलिस प्रशासन इसको अज्ञात से ज्ञात में ले सकती है, क्योंकि वो ट्रैक अगर अज्ञात है जिससे वाहन या तो शहडोल की तरफ गया है या तो मानपुर की तरफ आया है, तो कहीं न कहीं जो आज यातायात विभाग द्वारा जो दूरबीनों कैमरों की सुविधाएं दी गई हैं उसके तहत उसका पता लगाया जा सकता है। बशर्ते है पुलिस प्रशासन के हाथ में थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। और मैं चाहूंगा कि व्यक्ति जब भी रात में निकले तो अपने सावधानी के साथ निकले, क्योंकि वो अकेले होता है और जाने वाला बड़ा वाहन उसको कोई चिंता नहीं रहती। ऐसे में सावधानी हमको भी बरतना है। तो मेरा जिला प्रशासन से निवेदन है कि वाहन चालकों को भी कोई ऐसा प्रशिक्षण कि भाई आप किस स्पीड में जाएंगे, क्या परिस्थिति जो व्यवस्था है, और अन्यथा उनकी गाड़ियां या लाइसेंस को जब्त करवाया जाए। किसी तरह से बच्चे अंकुश में नहीं रहते। ऐसी घटनाएं इतने कम उम्र के बच्चों के साथ हो गई। उनके घर वालों को मैं इस तरह के हर व्यक्ति को भी यातायात नियमों का पालन करना चाहिए, जिससे कि प्रशासन को इन कार्यों को करने में सुविधा हो। और मैं उस दुखद परिवार के इस तरह के दुख सहने की भगवान उनको हिम्मत दे, शांति दे। और हर व्यक्ति से, मेरा हर नागरिक से ये निवेदन है कि कृपया वाहन को धीरे से चलाएं, सुरक्षित रहें। जीवन अमूल्य है, इस बात पर विचार करें, क्योंकि हर व्यक्ति के घर वाले उनका इंतजार कर। थाना मानपुर क्षेत्र अंतर्गत इस बात की जानकारी मिली है, ग्राम कोठुलिया के 2 लोग अपनी मोटरसाइकिल से जा रहे थे, आ रहे थे। रात करीब 1 बजे के आसपास जो वहाँ पर डोरका चौराहा है, डोरका बिजौरी चौराहा, वहीं पे किसी अज्ञात वाहन ने ये जो कोठुलिया निवासी हैं दोनों लोग युवकों को ठोकर मार दिया, जिससे कि तत्काल वहाँ की मौत हो गई। निश्चित रूप से इस समय देखने को मिल रहा कोरोना काल में कि आत्महत्या, एक्सीडेंट, अकाल मृत्यु बहुत संख्या में हो रही है। इसके पीछे लोगों की जो वो है कि जो लापरवाही तरीके से गाड़ी चलाते हैं, चाहे 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर वाले हों। और सबसे बड़ी बात है, यदि उसको ठोकर मारे थे तो जो जिस वाहन ने मारा था उसकी जिम्मेदारी थी, नैतिक जिम्मेदारी थी कि 100 नंबर में फ़ोन करता, अस्पताल फ़ोन करता, या थाने में फ़ोन करता, तो हो सकता है उन लोगों की जान गई। ये बहुत असंवेदनशील मामला है और निश्चित रूप से बहुत दिनों तक, रात का 1 बजे का समय था, बहुत टाइम तक वो पड़े रहे होंगे। इससे ज़्यादा से ज़्यादा खून का बहा और उनकी मृत्यु हो गई।
तो शासन से हमारा ऐसा कहना है कि यदि ऐसी स्थिति में जहाँ पर कि अज्ञात वाहन है तो कलेक्टर को पावर है, एमपीएल मोटर व्हीकल एक्ट में वो सहायता राशि प्रदान कर सकते हैं। और पुलिस को भी चाहिए कि उस समय कौन वाहन गुजरा उसकी भी जांच पड़ताल करें, जिससे कि उनको जो मोटर क्लेम है मिल सके। परंतु सभी से हमारा आग्रह है कि जब रोड ऊपर पे चलें तो सावधानी पूर्वक चलें। आए दिन देखने को मिलता है कि लोग जो है लापरवाही से गाड़ी चलाते हैं, रस को मत मार देते हैं ठोकर और भाग जाते हैं। रस एवं निग्लिजेंसी का ये मामला है। हम प्रशासन से कहते हैं कि इस पर पाबंदी लगाएं और जो कुछ भी हो सकता है उसके लिए प्रयास करें। और ये जो लोग मरे हैं उनके प्रति शोक संवेदना। देखिए, बड़ी दुखद घटना है। डुड़का मोड़ जो मानपुर के पास है, वहाँ पे आए दिन लापरवाही की वजह से ये दुर्घटनाएं हो रही हैं। चालक बहुत ही बेतरतीबी से, बहुत ही लापरवाही से वहाँ पर वाहन चला रहे हैं। और मोड़ की स्थिति ये है कि वहाँ पर ना डिवाइडर में वहाँ कोई चिन्ह लगा हुआ है, न किसी तरह का एरो बना हुआ है कि सामने से आ रहा व्यक्ति जान सके कि आगे मोड़ है या नहीं। और बेतरतीबी से चल रहे हैं। 2 व्हीलर जो चलाते हैं वो भी, 4 व्हीलर जो चलाते हैं वो भी। अतः इस चीज़ का बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। यातायात विभाग, पुलिस विभाग के द्वारा इसमें पहल हो और बराबर इंडिकेशंस बनाए जाएं और वहाँ पे कुछ ऐसी व्यवस्था जमे कि आए दिन जो ये दुर्घटनाएं हो रही वो ना हो, इसकी देखरेख हो सके और उस पर निगरानी रखी जा सके। और जहाँ पे ऐसी स्थितियां हुई हैं, जो लोग आहत हुए हैं, उनके साथ में सौहार्दपूर्वक व्यवहार हो, उन्हें मुआवजा मिले, अच्छा इलाज मिले। और जो फरार हो जाते हैं धक्का मार के किसी का वहाँ पे दुर्घटना करके, वो जल्द से जल्द पकड़े जाएं, उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई हुए हैं। और जिनकी मृत्यु हुई है उन दुर्घटनाओं में, हम उन आत्माओं की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर अपने श्री चरणों में उन्हें स्थान दे और उनकी आत्मा को। कोरोना काल के समय से ही एक्सीडेंट की घटनाएं बहुत बढ़ गई हैं और बहुत तेज़ी से घटनाएं हो रही, दुर्घटनाएं हो रही हैं। वाहन चालकों के द्वारा बड़ी तेज़ गति से वाहन चलाया जाता है। ऐसी ही दुर्घटना, एक हादसा हुआ है मानपुर तहसील के अंतर्गत डुड़का मोड़ पर, जिसमें 2 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। और उसमें क्या है, वाहन चालक अज्ञात ने बहुत तेज़ गति से वाहन चलाया है, जिसके कारण इस तरह उनकी मौत हो गई एक्सीडेंट। प्रवासियों से, वाहन चालकों से और सभी यह निवेदन है, यह अपील है कि वाहन तेज़ गति से न चलाएं और वाहन चलाते समय ध्यान रखें और जिससे जो दुर्घटनाएं घट रही हैं इससे बचा जा सके। और जो मृतक हुए उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ मैं, क्योंकि उनकी आत्मा को शांति मिले। यह बहुत हादसा और दुखित घटना। नर्सों का हड़ताल चल रहा है। सरकार को उनकी मांगें तत्काल मान लेनी चाहिए और हॉस्पिटल में नर्सों के न रहने से मरीजों को भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। चंदिया से एक समय लाल जी हैं, उनके बच्ची अस्वस्थ होने से भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा। वहीं मानपुर में लाल ने उसको उमरिया हॉस्पिटल में भर्ती कराया, उस बच्ची की मृत्यु हो गई, उपचार उपलब्ध उसको नहीं हो पाया। वहीं मानपुर में दुर्घटना होने से, एक्सीडेंट होने से 2 लोगों की जो है मृत्यु हो गई। और अभी वर्तमान में हमारे पुलिस अधीक्षक उमरिया के स्टेनो साहब की तबीयत बिगड़ गई है। उनकी चिकित्सा व्यवस्था के लिए भी स्टाफ में नर्सों की जो भूमिका है वो सही तरीके से मुहैया न होने से दिक्कत हो रही है। इसलिए मेरी मांग है आदरणीय शिवराज सिंह जी से कि आप शीघ्र नर्सों की मांगें पूरी करें ताकि शहर में, जिले में और समूचे मध्य प्रदेश में उपचार व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके। अपने पूरे प्रदेश में इस समय नर्सों की हड़ताल चल रही है, जिसके कारण लगभग हर जगह चिकित्सा व्यवस्था बाधित हो रही है। अपने उमरिया जिले में एक घटना, चंदिया से साहू परिवार की एक नवजात बच्ची अस्पताल लाई गई, तो चिकित्सा के अभाव में उसने अस्पताल में दम तोड़ दिया। जिले के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी पुलिस अधीक्षक महोदय का रीडर देवा माने भी अभी गंभीर हालत में उमरिया अस्पताल में भर्ती हुए और उनकी हड़ताल से जो स्वास्थ्य सेवाओं में प्रतिकूल असर पड़ रहा है, उसको दृष्टिगत रखते हुए मानवीय आधार पर हम लोगों का निवेदन है कि नर्सें अपने हड़ताल से वापस अपने काम पर लगें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी और सारा प्रदेश कोविड के कार्यकाल में नर्सों की उत्कृष्ट सेवाओं से अभिभूत रहा है
और अभी भूला नहीं है। तो इस मांग को मानवीय आधार पर वो भी समाप्त करें और प्रशासन से भी अपेक्षा है कि इसको यथाशीघ्र हल करने में सफलता हासिल होगी। उमरिया जिले का जो हमारा चिकित्सालय है और इस चिकित्सालय में स्वास्थ्य संबंधी व्यवस्थाएं पूरी तरह से चरमराई हुई हैं। वर्तमान समय में जो नर्स स्टाफ जो है हड़ताल में चला गया है, उससे जो भी मरीज यहाँ आता है और भर्ती है उनके स्वास्थ्य में लगातार गिरावट हो रहा है। कोई इलाज नहीं मिल रहा है, न उनको स्वास्थ्य से संबंधित कोई इंजेक्शन वगैरह लगाए जा रहे हैं और निरंतर मौतें हो रही हैं। अभी तत्काल में रोडों की हालत भी खराब हो चुकी है, कई एक्सीडेंट हो रहे हैं। आपके पास जो एक्सीडेंट हुआ है और उसको जिला अस्पताल लाया गया है, उचित उपचार न होने पर उसकी मृत्यु हो गई है। अधीक्षक महोदय के स्टेनो साहब की स्वास्थ्य खराब हुआ, उनको भी यहाँ उमरिया चिकित्सालय लाया गया है, लेकिन सही तरीके से उनको इलाज नहीं मिल पा रहा है। वो हड़ताल में चली गई हैं, तो इसके चलते हमारी स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं चरमरा चुकी हैं। निवासी जो समय लाल जी हैं, उनके बच्ची का भी स्वास्थ्य खराब हुआ और उनको यहाँ लाया गया उमरिया जिले में, उनको सही उपचार न मिलने के कारण उसकी मृत्यु हो गई है। ये इस तरह की अव्यवस्थाएं फैली हुई है। वर्तमान में हमारे उमरिया जिले में जो एक्सीडेंटल मामले आ रहे हैं और जो गंभीर हालत में मरीज आ रहे हैं और उनका सही उपचार नहीं हो पा रहा है। नर्सें जो हैं उसमें चली गई हैं हड़ताल में, और हड़ताल में जाने के कारण हमारे जिले की व्यवस्था कुछ गड़बड़ाई हुई है। हमारे यहाँ की जो नर्सेज हैं हॉस्पिटल स्टाफ की, वो इस समय अपने 5 सूत्री मांगों को लेकर के और हड़ताल पर हैं। उनके हड़ताल पर जाने से हॉस्पिटल का काम, स्वास्थ्य विभाग का काम पूरा ठप्प पड़ा हुआ है और जो बीमार हैं उनको इलाज नहीं मिल पा रहा है। इसी तारतम्य में कल एक बच्ची की जान चली गई, उसकी मृत्यु हो गई इलाज ना मिलने के कारण। और अभी हमारे यहाँ पुलिस अधीक्षक के जो स्टेनो साहब हैं वो भी गंभीर रूप से बीमार हैं और उनको हॉस्पिटल लाया गया है। तो जाहिर सी बात है कि नर्सें अगर काम नहीं करेंगी तो स्वास्थ्य विभाग का काम पूरी तरीके से प्रभावित होगा, जैसा कि अभी है। तो मैं सरकार से, प्रशासन से, नागरिक की ओर से ये अपील करना चाहता हूँ कि नागरिकों की सुविधा के लिए जो भी नर्सों की मांग है, और नर्सों के और सरकार के बीच में जो भी विवाद है, जो भी इशू है, उस इशू को नागरिकों की भलाई के लिए जल्द से जल्द उसको सॉर्ट आउट कर लिया जाए, उसका निराकरण, उसका सॉल्यूशन निकाल लिया जाए। अन्यथा नागरिकों को इसमें सबसे ज्यादा नुकसान होगा कि ढुड़का मोड़ पर अज्ञात वाहन के टक्कर से 2 बाइक सवार की मौत हो गई। तो जो सड़क दुर्घटना है वो यातायात नियमों का पालन न करने के कारण निरंतर बढ़ते जा रहे हैं और सड़क दुर्घटनाओं के बढ़ने का कारण जनता भी है और जो जिम्मेदार अमला है, जो प्रशासनिक अमला है, वो भी है। यातायात नियमों का पालन करना जनता का काम है, तो पालन कराना प्रशासन का काम है। तो इस तरह की घटनाओं का बढ़ना इस ओर इंगित करता है कि दोनों तरफ से लापरवाही है। भाई, यातायात जो नियम है, अगर नागरिक उसका पालन नहीं कर रहे हैं तो ये जिम्मेदार लोगों का काम है, जिम्मेदार अमला का काम है, हाकिमों का काम है कि वो उसके मुताबिक उनके ऊपर आरोप लगा करके उनको दंडित करने का काम करें। आखिर इकाइयां क्यों बनी हुई है? परिवहन विभाग है, ट्रैफिक विभाग है, ये किस लिए बना हुआ है? तो ये अपनी जिम्मेदारी से काम करें ताकि इस तरह की दुर्घटनाएं रुकें और लोगों की जान। नर्सों के हड़ताल का स्वास्थ्य सेवाओं पर बहुत ही प्रतिकूल असर पड़ेगा। बहुत दुर्भाग्यजनक है कि इस हड़ताल के दौरान चंदिया निवासी एक व्यक्ति की बालिका की मौत हो गई और कुछ मरीज गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती हैं। उसमें पुलिस अधीक्षक के स्टेनो भी हैं जो बहुत ही गंभीर अवस्था में वहां भर्ती हैं। तो मैं ये कहूँगा कि नर्सों की जो वाजिब मांगे हैं सरकार को मानना चाहिए।
ये गलत बात है कि हम किसी को जो जीवन की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उसको पूर्ति करने लायक वेतन ना दें, जबकि महंगाई बिल्कुल चरम पर पहुंच रही है। तो जो लोग अपनी सेवाएं दे रहे हैं और टेक्निकल सेवाएं दे रहे हैं और जिनकी सेवाओं का मूल्य है, उनको वाजिब पारिश्रमिक, वाजिब मान मिलना चाहिए। मैं इसके समर्थन में हूँ। लेकिन अगर मैं उस जगह पर होता तो मैं इस हड़ताल को किस तरह से करता, उसके बारे में मेरी शिकायत है। जो भी चिकित्सीय स्टाफ है, नर्स हो या वार्ड बॉय हो या डॉक्टर्स हो, इनको अपने हड़ताल के तौर तरीकों पर पुनर्विचार करना चाहिए, क्योंकि इनकी हड़ताल अगर सरकार से है तो सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करें ना। जिनको आपको सेवाएं देना है, आप नौकरी में नहीं हो तो भी आप सेवा दे सकते हो, क्योंकि आप वो सेवा पर्टिकुलर दूसरा आदमी नहीं प्रदान कर सकता है। डॉक्टर को कोई दूसरा रिप्लेस नहीं कर सकता है। इसलिए डॉक्टर हो या नर्सेस हो, इनको अपने हड़ताल के तौर तरीकों पर विचार करना चाहिए। मैं अगर उसकी जगह पर होता तो मैं ये करता, और जो गांधीयन वे है, मैं कहता कि हम 8 घंटे की जगह 12 घंटे हम सर्विसेज देंगे। हम 10-12 दिन हम खा पी करके देंगे, और इसके बाद अगर सरकार फिर भी नहीं सुनती तो हम भूखे रह करके सेवा देंगे या और तरीके अपनाएंगे। लेकिन हम उन मरीजों को जो जीवन और मौत से जूझ रहे हैं, उनको अपनी सेवा से वंचित नहीं करेंगे। तो इसका पॉजिटिव असर होगा। अगर इस तरीके से गांधीयन वे में जाकर के ये हड़ताल करते तो नागरिक समाज का समर्थन भी इनको मिलता। आज जब ये इनके कारण मौतें होंगी तो नागरिक समाज भी इनके खिलाफ होगा। तो ये हड़ताल का वाजिब तरीका नहीं है। मुझे लगता है कि इनको गांधीयन वैल्यूज के आधार पर अहिंसक तरीके से अपना प्रतिकार करना चाहिए, प्रतिरोध दर्ज कराना चाहिए, लेकिन काम बंद करके नहीं। पुर ब्लॉक के ढोड़का गांव में कल बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ है। बाइक सवार 2 नौजवानों की मौत हुई है, और ये भी पता नहीं चल पाया कि किस वाहन से उनको ठोकर लगी। कोई अज्ञात वाहन उनको ठोकर मार करके चला गया और उनकी स्पॉट डेथ हो गई। ये बहुत ही विभत्स है कि जो जीवन की संभावनाएं हैं, ऐसे नौजवान जो अभी 22 साल के, 25 साल के, 30 साल के हैं, लगातार सड़क दुर्घटना में मारे जा रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि सड़क पर अभी पिछले दिनों एक टाइगर भी सड़क हादसे का शिकार हुआ। कि कौन लोग हैं, क्या आंखें में पट्टी बांध करके गाड़ियां चला रहे हैं या नशा करके गाड़ियां चला रहे हैं, जिनको सड़क पर टाइगर नहीं दिखता है, जिनको सड़क पर मवेशी नहीं दिखते, मवेशियों को भी ठोकरें मारी जा रही हैं, जिनको सड़क पर आदमी नहीं दिखता है। मुझे कहना है कि जो भी जिम्मेदार लोग हैं वो ये देखें कि सड़क पर किस तरह से ड्राइविंग की जा रही है। ये जो सड़क पर होने वाली मौत है, इनको रोकने का एक ही तरीका है कि ओवरलोडिंग में लगाम लगे, जो स्पीड, बहुत स्पीड में गाड़ियां चला रहे हैं उस पर लगाम लगे, नशे की हालत में जो ड्राइव कर रहे हैं उस पर लगाम लगे। ये हम कर पाएंगे तो हम इस तरह की जो अकाल मौत है उसको रोक पाएंगे। हाँ, कल एक बच्चे को लाया गया था शाम को लगभग 4-5 बजे, जिसको उल्टी दस्त होने के बाद उसको मेटाबॉलिक एसिडोसिस लग रहा था और गंभीर अवस्था में ही उसको भर्ती किया गया था, जिसकी रात में मृत्यु हो गई। और मेरा बच्चा तो सीरियस था पहले से, लेकिन थोड़ा सा दिक्कत तो हो रही है। सिस्टर्स जो स्ट्राइक में गई हैं उसके कारण स्टाफ कम है, एक सिस्टर है और 20 से 25 बच्चे हैं, तो जिसमें देख रेख में भी थोड़ा सा परेशानी हो रही है सिस्टर्स को। तो उनकी सिस्टर्स की मांग पे सरकार को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। ये धीरेन्द्र और परमेश्वर सिंह 2 व्यक्ति कानपुर थाना क्षेत्र में ही रहने वाले हैं। ये अपने रिश्तेदार के घर से ढोलका खोली से अपने घर जा रहे थे, तो बिजोरी रोड पर तिराहे पर एक अज्ञात वाहन ने रात के 12 से 1:30 बजे के बीच की घटना, एक अज्ञात वाहन ने